Hello guys and welcome back to the channel in this another vlog. ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटअप हो रहा है यहाँ पे और ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटअप में सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेके चालू करना चाहूँगा। एंड जैसे आप लोगों के लिए हम लोग आपके गुरु हैं ना, सो आपको पता है कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी काम अपने पेरेंट्स और गुरु के बिना नहीं करता। तो सबसे पहले मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री माय गुरु। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैं कोई भी नया काम चालू करता हूँ तो मैं अपने गुरु और पेरेंट्स के बिना नहीं स्टार्ट करता। तो आज के मीटअप से आई डोंट नो आप लोग अपने साथ क्या ले जाना चाहते हो, पर मेरे हिसाब से जो सबसे पहली चीज ले जानी चाहिए ना, वो ये कि लाइफ में ना गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सबको पता है कृष्ण भगवान के दो पेरेंट्स थे, राइट? दे हैव टू सेट ऑफ बर्थ। एक जिन्होंने उनको जन्म दिया, क्या नाम था? वासुदेव और देवकी, बिल्कुल सही। और दूसरा जिन्होंने उनको पांचों से बड़ा किया, सही बात है। हम लोगों के भी दो पालक होते हैं। पालक मराठी शब्द से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र में। एक हमारे पेरेंट्स जो हमें जन्म देते हैं और दूसरे हमारे टीचर्स। मैं कुछ दिन पहले मेरा एक कोडिंग लगा था, पुणे में भी लगाया था, इंदौर में भी लगाया। मैंने पता सबसे पहला मैसेज मेरी मम्मी को पापा को नहीं किया, मैंने सबसे पहला मैसेज मेरे गुरु को किया। तुरंत सर का फोन आया एंड ही वाज सो हैप्पी, he was so happy that I can't explain it. मम्मी पापा से पूछना घर पे जाके, आंटी तो यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता ये कितना सही है, बट मेरी मम्मी कहती है कि गुरु बनाने के लिए कुछ हाथ में पानी वगैरह लेके ऐसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि ये इंसान मेरा गुरु है। और कहते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती अगर आपका कोई गुरु नहीं होता है। तो सही है ये। मैंने कभी हाथ में पानी नहीं लिया, पर मैं बता रहा हूँ दिल से मैंने मेरे गुरु को गुरु माना और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक अच्छा गुरु मिला। सो आप लोगों को ये समझना है ना, हैविंग अ गुड गुरु इन लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, पेरेंट्स, जिनको मैं ये आज का सेशन डेडिकेट करना चाहता हूँ। पेरेंट्स यार आपकी जिंदगी का सत्य। पेरेंट्स वो है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे, राइट? तीसरा, हमारे दोस्त। तो ये सब मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं, करेक्ट? आई एम टेलिंग यू, आई थिंक अभी हो रहा है कि जावास में, नो इट्स फाइन, ओके। सो दोस्त जो होते हैं ना हमारी जिंदगी में, वो हमें वो चीजें सिखाते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें कभी नहीं सिखाते। चाहे वो आप समझ गए ना, इसलिए वो कहते हैं ना हर एक दोस्त जरूरी होता है। तो दोस्त हमें वो सिखाता है जो हमारे पेरेंट्स नहीं सिखा सकते। उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती है, बट जिंदगी में जीने के लिए सब कुछ सीखना जरूरी होता है। तो इसलिए हर एक दोस्त जरूरी होता है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ यार कि पूरी दुनिया जब लॉकडाउन में थी, सबका एजुकेशन रुक चुका था, बंद हो चुका था। उस सिचुएशन में कोई बॉलीवुड मूवी रिलीज नहीं हो रही थी। There was no शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान मूवी, राइट? लेकिन उस समय एक एक्टर निकला जिसका नाम था प्रतीक गांधी। एक मूवी आई, वेब सीरीज आई, स्कैम 1992, राइट? एक मूवी ने, एक वेब सीरीज ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, राइट? पिछले इतने समय से अक्षय कुमार अपने घर पे है, शाहरुख खान अपने घर पे है, सलमान खान अपने घर पे है, बट प्रतीक गांधी ओवरनाइट स्टार बन गया। एक और पर्सन को मैं रेफर करना चाहूंगा।
एबी लेन, राइट? एबी लेन पता है सभी को? कम ऑन, एक डार्क कॉम्प्लेक्शन बंदा क्या कर लेगा? एक अफ्रीकन बंदा जो दिखने में एक वानर की तरह, वो क्या कर लेगा, राइट? एक बंदा जो क्या बोलेगा किसी को नहीं समझेगा। एक बंदा जिसने अपनी जॉब लूज कर दी थी, लॉकडाउन में अपनी जॉब लूज कर दी थी। एक बंदा जो ओवर हाइटेड, बहुत लंबा है, क्या कर लेगा यार? उसने क्या किया? ना अपना कॉम्प्लेक्शन देखा, ना अपनी जुबान देखी, ना अपना कलर देखा, ना अपनी हाइट देखी। उसने वो देखा जो उसके पास था, और वो देख के आज एक वो सेंसेशन बन चुका है, राइट? हैवी लेन पता है ना सभी को, है ना? मम्मी को दिखाना जब जाके हैवी लेन कौन है, और मम्मी हाँ तो कह रही है, मम्मी को पता नहीं होगा, पता नहीं होगा हैवी लेन कौन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे गर्दन घुमा रहे हैं। मोनी सर आपको पता है हैवी कौन है? अपन मिले उससे भी बिलियनर बन गया, बस बैंक बैलेंस देखो, बाकी गुजराती आदमी है सर। गुजराती यार, आप ये समझो, आपको पता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना, जितने भी आईजी, कैलाश सर, कुणाल सर, प्रणव सर, तेजस सर, मोनी सर, ये सब में एक प्रतीक गांधी है, ये सब में एक हैबी है। आप मेरी बात समझना, winners don't think about circumstances. Always remember, winners don't think about circumstances, they think about opportunities. Because when you think about opportunities, circumstances automatically becomes favorable. चीजें कभी भी फेवरेबल नहीं होती, ध्यान रखना, आपको उसको फेवरेबल बनाना पड़ता है। ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, यार कम ऑन, this guy is 1997 born, sorry I'm telling you year of birth. I mean, कितने साल हो गए? मेरा मैथ्स कमजोर है सब बताओ, कितने साल हो गए? 24 हां 22 कौन बोला? झूठ कौन बोला? 2 साल कम हो गया, 24 2 4 ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा यार। 24 इयर्स का बंदा, सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई वो पैसे नहीं देने वाला, मैं जल्दी बता रहा हूँ। 24 साल का बंदा क्या करता है? इंजीनियरिंग में पता करो 24 साल का बंदा क्या करता है। सर पे कंधे पे बैग उठा के ऑफिस की बस में बैठ के सुबह ऑफिस जाता है, शाम को आता है, ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है। 40-50 हजार रुपए महीना कमा लेता है। कितना कमाते हैं? 40-50 हजार रुपए, 60,000 महीना, 70,000 मैक्सिमम, राइट? इंदिरा गांधी इज अ लिविंग एग्जांपल, सबके सामने में बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता। देयर इज नो एज टू लर्न और टू परफॉर्म। आज मुझे लगता है वो उनके लिए प्राउड है कि जिस टीचर से वो पढ़े, कुणाल सर, आज वो उस टीचर के साथ पढ़ा रहे हैं। इट इज इक्वल प्राउड फॉर कुणाल सर, नहीं? एक टीचर ऐसे बच्चे बनाता है जो बच्चा सीए बन के 9 to 5 की जॉब करता है, 40-50 हजार रुपए महीना कमाता है। बट एमबीए में, IIM अहमदाबाद एमबीए फर्स्ट ईयर प्रोग्राम में सिखाता है हु इज अ गुड लीडर। जब मैं लीडर हुआ तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अ गुड लीडर इज अ लीडर हु कैन क्रिएट लीडर्स। वो लाइन कभी नहीं रुकनी चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन रहना चाहिए। समझ लो मेरी बात। People may come and go, but the company must remain forever. Perpetual succession रहना चाहिए। A good leader is a leader who creates leader. कुणाल सर ने लीडर्स बनाए, MV सर और IG सर, दो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने आते हैं, देख रहे हैं आप? यार बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो। सपने वो नहीं होते हैं जो सो के देखे जाते हैं, समझ लेना। सपने वो नहीं होते हैं जो सो के देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलो सर ये क्लास में चिपकाते नहीं आते दिखा है, कुछ तो नया लाते थे यहाँ पे आए। I don't know आगे के मीटअप्स कैसे होंगे। The idea of meetup was very simple। लॉकडाउन खुला, मैंने कहा let me travel, let me go, जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। सबसे पहली एक्साइटमेंट थी इन सब लोगों से मिलने। हमने हमेशा एक दूसरे को बस एक जूम कॉल के विंडो में ही देखा। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हर सैटरडे को शाम को 7 बजे हमारी मीटिंग होती है और वो रिचुअल है, हमें मिलना ही मिलना है, चाहे कोई कहीं पे भी क्यों ना रहे। जब हमारे प्रणव सर मनाली की वादियों में घूम रहे थे, वहां से क्लासेस भले ले ना ले और मीटिंग में जरूर आते थे, चाहे जिस भी हालात में हो, और मीटिंग में जरूर आते थे। वो जरूरी है।
मिलना जरूरी है, राइट? जैसे डरना जरूरी है वैसे मिलना जरूरी है। तो मैंने कहा जब मिल रहे हैं तो हो सकता है नागपुर में कुछ बच्चे हो 2, 4, 6, 8, 10 इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जितने भी होंगे सबसे मिलेंगे एंड दिस इज एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे प्रोसेस में आप लोगों ने सीए सेलेक्ट किया है। हो सकता है आप में से काफी लोग आपके बैच के, आपके घर के, परिवार के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं। कितने लोग हैं ऐसे? मोस्ट ऑफ, है ना? मोस्ट ऑफ। फर्स्ट पर्सन टू बिकम सीए इन योर फैमिली, मैं भी किसी दिन ऐसा ही था। आप में से कितने लोग हैं फर्स्ट पर्सन सीए नहीं है? आप नहीं है, वो नहीं सर। अच्छा, मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, व्हाट इट रियली मींस टू बी अ फर्स्ट पर्सन, a CA person in your family. It is absolutely unbelievable. एक बार अब आपको पता नहीं है कितने लोग आपको देख रहे हैं पीछे से। आपके छोटे छोटे भाई बहन, सबसे छोटा है, आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। जी आप क्या कर रहे हैं? उससे डर रहे हैं, पता है? उससे डर रहे हैं। अच्छा, दीदी को चश्मा लग गया, कैसी लग रही है तू? जी ऐसे कमेंट्स मिलते हो क्या? बोला था सीए आपकी छोटी से छोटी, अच्छा बहुत पर कमरे की लाइट लग रही थी, बहुत पढ़ रही थी, इतना पढ़ना पड़ता है, वो बिल्कुल छोटे होते हैं, राइट? इनोसेंट बेबीज। इंटर के बुक्स का साइज, हाँ इंटर के बुक्स का साइज, इंटर के बुक्स का साइज भाई एवढं वाचवा लागतं का? बरंच एवढं अभ्यास वो बचपन में डिसाइड कर लेते क्या घर में एक ही शहीद हो जाए बहुत है, सबने शहीद नहीं हो, डिसाइड कर लिया भाई बस। माँ बाप के हम दो है, एक तो जाने वाली 100% जाएगी, मैं तो रहनी चाहिए, जायदाद कौन संभालेगा? तो ये फिक्स कर लिया, बिल्कुल फिक्स। फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना और उसको फील करना। आपकी आर्टिकलशिप चालू, इंटरमीडिएट पास कर दो, सोच के देखो एक बार, इंटरमीडिएट पास करो, कितनी अजीब फीलिंग है ना, कितनी अमेजिंग फीलिंग। और इंटरमीडिएट पास करने के बाद, इंटरमीडिएट पास करने के बाद ये पूरी ड्रेसिंग चेंज हो जाती है। ये ड्रेसिंग मतलब आती है, आप फाउंडेशन से हो ना, इंटर में पास तो नहीं हुए पक्का, फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, लेकिन इंटर पास होने के बाद ये सब चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या करना पड़ता है? ऑफिस जाना पड़ता है। मेरे घर में ना मेरे एक छोटे भाई ने ट्राई किया सीए करने का, हुआ नहीं। ऑफिस जाने के लिए उसको कहा कि पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा, तो वो ऐसी ड्रेसिंग पहनता था। इसने कुछ गलत नहीं पहना, डोंट फील बैड अबाउट इट, राइट? सो सीरियसली बता रहा हूँ कुणाल सर, उसने जिंदगी में पहली बार पैंट पहनी, मतलब पैंट तो पहनता था, मैं ट्राउजर हाँ फॉर्मल, ये फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल तो किसी ने भी नहीं पहना होगा, पहना है कुछ हाँ ये फॉर्मल है ना, ये फॉर्मल पहनी, ये फॉर्मल पैंट और शर्ट, ठीक है? मेरे ब्रदर ने जब पहली बार पहना, उसकी चाल बिगड़ गई, पता है? Actually, I'm not joking, huh? I'm literally not joking. यार गर्ल्स को ज्यादा बेहतर पता है। सर कैटवॉक। अगर आप लोग कभी शादी में जाते हो और घाघरा अगर पहनते हो, तो डोंट यू बिकम मोर कॉन्शियस, है ना? नहीं होता, क्योंकि वो तो आप रोज नहीं पहनते, तो वैसे ही ये तो वो रोज नहीं पहनता था। पहली चीज, पहली चीज जो आपको सीखने को मिलेगी इंटरमीडिएट में जाने के बाद इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स यू शुड वेयर। मेरे बॉस ने मुझे सिखाया, क्लाइंट आपको सीरियसली नहीं लेगा अगर आप ऐसे क्लोथ्स पहन के जाओगे, तो समझ लेना। मैं आज अकेडमी के कपड़े क्यों पहन गया? सच तो मेरे पास कपड़े नहीं बोला मत। मैं इसलिए पहन के आया क्योंकि ये मेरे लिए प्राउड है, ये मेरे लिए ऑनर है। मैं चाहता था, मेरे बच्चों ने हमेशा मुझे इसमें ही देखा है, तो आज जब मैं उनसे मिलूँ ना, उनको कुछ नया नहीं करूँ, ऐसा नहीं लगे ओ अंशुल सर कौन, अंशुल सर क्या, अंशुल सर कुछ नहीं है, अंशुल सर यही है जो तुम्हारे सामने वहाँ है वही यहाँ पे, कुछ नया नहीं लगना, इसलिए मैं यही पहन लिया। कपड़े मेरे पर मजाक करना था, पर मैं बता रहा हूँ
आप जो पहनते हो वैसे विचार आपके मन में चलते हैं और सामने वाला आपको वैसे ही रिसीव करता है। आप समझ लो मेरी बात। एक मूवी आई थी पति पत्नी और वो, कौन था वो एक्टर? जोरदार, जबरदस्त। उस पूरी मूवी में सर भूमि पेडनेकर ने साड़ी पहनी, पति का इंटरेस्ट चला गया। मूवी के लास्ट में वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, एयरपोर्ट का सीन याद कर लेना, इंटरेस्ट आ गया वापस। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो आप पहनते हो वैसे विचार आपके मन में चलते हैं, और जैसे विचार आपके मन में चलते हैं सामने वाला आपको उसी तरीके से रिसीव करता है। आपकी लाइफ का पहला चेंज तब आएगा जिस दिन आप आर्टिकलशिप चालू करोगे। जिस दिन आप आर्टिकलशिप चालू करोगे, you will wear, girls will wear something like office casuals, something that man is wearing, that shirt, pink color shirt, right? है ना? ये ऑफिस अच्छा, ये नीचे से कैजुअल है। अब ऊपर से देख लो, आगे कैजुअल साइड में देख लो। ऑफिस कैजुअल्स पता है ना, सभी गर्ल्स को शर्ट्स पहनते हैं, है ना? उसका आपको एक चीज और बताऊं, आई डोंट नो टीचर्स को भी पता नहीं, अभी इंस्टीट्यूट एक रूल बना चुकी है कि आर्टिकलशिप में साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। नहीं है हुआ सर, ये क्या बताएं सर, लड़कियां कुछ भी कपड़े पहन के जाती है ऑफिस में। हाँ, तो इंस्टीट्यूट ने कहा है जैसे एयर इंडिया में एरोप्लेन सिर्फ साड़ी में मिलेगी, आप कुछ खड़ी नहीं करती, कोई स्कोप ही नहीं है, वैसे ही गर्ल्स के लिए ऑप्शन बना दिया साड़ी का, तो नो मोर प्रॉब्लम। समझे आप मेरी बात? अरे बेटी, वो घर के छोटे बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये दीदी ने नया क्या पहना आज, क्योंकि उन्होंने वो कपड़े कभी किसी को पहनते हुए नहीं देखे। अच्छा दीदी बैग लेके जा रही है, फिर पहले महीने की सैलरी आएगी, एक बार इमेजिन करके देखो, स्टाइपेंड जितना भी आए छोड़ो, पहला स्टाइपेंड जब मिलेगा, मतलब हमारे मन में बड़ी इच्छा करती है पहले स्टाइपेंड। बॉलीवुड मूवीज का इसमें बहुत सारा योगदान होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो 1000-2000 के स्टाइपेंड में पूरी दुनिया खरीद ले, ताजमहल खरीद ले, है ना? बॉलीवुड मूवी में हमने देखा है, लेकिन मुझे घर में माँ ये पूरा के पूरा पैसा लाके माँ के चरणों में, कम जमाने में कैश में ट्रांजैक्शन होता था, स्टाइपेंड बैंक में आता है, एटीएम को लाके रखनी सकते माँ के चरणों में। तो आप पैसा निकालोगे, दोगे, गिफ्ट्स लाओगे सबके लिए, वो छोटी बच्ची या बच्चा सब देख रहा है, ध्यान से देखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जो भी चीज करोगे वो सब ऑब्जर्व करें। She will see you growing। वो आपको एक सीए स्टूडेंट से सीए बनते हुए देखेगी। जिस दिन आप पास हो जाओगे ना, वो घर की खुशी का माहौल देखेगी। जिस दिन आप फेल हो जाओगे सपोज, तो वो देखेगी, अच्छा मैं फेल हुई तो मम्मी मेरे को चप्पल संभालती है, ये मेरी बहन फेल हुई, भाई फेल हुआ, मम्मी उसको कहती बेटा कोई बात नहीं, अब ये बार हो जाएगा। उसके भी मन में आता है मम्मी मेरे को भी बोलो, मैं भी फेल होने वाला हूं, ऐसा। She will observe this। फिर एक पॉइंट आएगा, आप सीए बन जाओ। जब आप सीए बन जाओगे, आप किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाओ, कोई जॉब करोगे, वो भी ऑब्जर्व करेगी, समझना। वो पॉइंट आएगा जब वो अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कशन स्टार्ट करेगी कि तेरा भाई बहन क्या कर रहा है, मेरा भाई बहन क्या कर रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा होगा। और फिर एक पॉइंट आएगा जब वो छोटी सी बच्ची कहती थी ना, हाँ मेरे को सीए नहीं करना, ये गया तो चलेगा, मैं नहीं आऊंगी, अब वो कहेगी मुझे भी सीए करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, समझ लेना, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन इस पूरी जर्नी में अगर कहीं पे भी आपने कुछ गलत किया, वो छोटी बच्ची सीखे। ये चीज ध्यान रखें। बड़ा भाई या बहन या फैमिली में पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, isn't it? Very responsible work. But I can tell you one thing, एक बार आप सीए बन गए ना, उसके बाद की लाइफ बहुत अमेजिंग है। Never run for rank, never run for marks, always run for knowledge। ऊपर वाले से कभी ये मत कहना मुझे पैसा दे, मुझे काबिलियत देना, राइट? क्योंकि काबिलियत अगर वो देगा तो मुझे पता है मैं मेहनत करूंगा, और मेरी मेहनत और काबिलियत से पैसा तो मैं आराम से कमा लूंगा। जिस इंसान की इनकम 40,000 होती है, वो भी लाइफ जीता, यही ऑक्सीजन लेता है,
और जिस इंसान की इनकम 4 लाख होती है वो भी यही लाइफ जीता है। डिफरेंस कहाँ आता है? काफी बार हम बैठ के सोचते हैं मुकेश अंबानी एंटीलिया में रहते हैं, घर के ऊपर हेलीपैड है, 300 400 600 जितने भी होगी कारें, बस खाने में तो वो भी दाल रोटी गोभी भिंडी बैंगन यही खाते होंगे। या खाने में आज मुझे जो मनी है नेताजी बनाओ, आज सोने की रोटी बनाओ, कुछ होता है कभी? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार बहुत अच्छा कोर्स सेलेक्ट किया। 2 चीजें मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, ये एक कोर्स है जहाँ पे आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? मेरी गलती है कि मैं जनरल कैटेगरी के घर में हूँ, मेरी गलती नहीं। ये गलती ये दुनिया में रियलाइज करवा दी। अभी गए होंगे ना बीकॉम के एडमिशन के लिए, पूरी गलती के बारे में कुछ रियलाइजेशन हुआ है? घर पे आके बोला काय आई कशाला तुझं नाव हे काय बंधून का कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। This course is not of reservation. This is of reservation. अगर आप में काबिलियत है तो बैठो पढ़ाई करो। हाँ, आज से 1 साल पहले तक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि आप लोगों को जो नागपुर से नहीं है, नागपुर के आसपास सर एमपी से बहुत बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, राइट? उन्हें सर बताइए सर क्या कॉस्ट नहीं लगती है एक बच्चा जब नागपुर में आता है? नागपुर बहुत महंगा शहर है, राइट? Nagpur is not an inexpensive city. It's a very expensive city. हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, सब कुछ लगता है। और फिर क्लासेस की फीस, पेरेंट्स का सैक्रिफाइस, ये बहुत बड़ी बात बोली है। मैं जिस दिन घर से निकला था सर, मैं बता रहा हूँ, मेरी और मेरे पापा की एक आदत है, हम दोनों साथ में उठते हैं, 4 साढ़े 4 5 दिन हम दोनों उठ जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं ना तो मैं चाय बनाता था पापा के लिए। That's how I started cooking. I started learning cooking. जिस दिन मैं पुणे गया ना पढ़ने के लिए, मेरे पापा सुबह उठ के बहुत रोते। मेरी मम्मी ने पकड़ा पापा को उठते काफी बार किचन में जाते। क्यों? वो कहते हैं कि यार मन नहीं हो रहा है चाय पीने का। ये सैक्रिफाइस को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो? बताइए तुम। आपको कुछ पसंद है खाने में, वो मम्मी बनाएगी घर पे, मम्मी को आपकी याद नहीं आएगी? इसका पैसे में कैलकुलेशन कर लोगे? बच्चा जिद करता है, लाइव क्लासेस लेता था मैं पुणे में, सर इतने पेरेंट्स आते थे, बच्चा जिद करता है मुझे केटीएम चाहिए। केटीएम मतलब वो बाइक आती है ना 1.5 लाख रुपए में। पेरेंट्स अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके सर 1.5 लाख की गाड़ी दिलाते हैं बच्चे को। और जब बच्चा उसी गाड़ी से कूद के आता है, एक्सीडेंट होके आता है, तो पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजरती है वो आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर लोगे? नहीं कर सकते। आज आपका बच्चा आपकी आंखों से दूर कहीं नहीं जा रहा है। आपका बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है। मैं आप लोगों की क्यों बात करूं? मैं यहाँ पे मेरे सारे टीचर से पूछता हूँ, मेरे दोस्तों से पूछता हूँ, डोंट यू थिंक कि हम लोग आज फैमिली के साथ बेहतर टाइम स्पेंड कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप लोगों को क्या लगता है? आज हम तो सब 10 साल से बाहर हैं, तो अभी अकेडमी में आने के बाद से तो मतलब घर वालों को इतना अच्छा लग रहा है ना। मेरे घर का सबसे बड़ा रूम, देखो यार मैं फ्लैट में रहता हूँ, आई होप आपने ब्लॉग्स देखा होगा मेरे घर का सबसे बड़ा रूम मेरा स्टूडियो है। मेरी फैमिली तैयार है हर तरीके का सैक्रिफाइस करने। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आपकी मैं क्लास लेता हूँ, जब स्वाति में क्लास लेती है, हमारे घर में कुकर नहीं चलता उस समय, क्योंकि कुकर की विषय से बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं। विमान बहुत छोटा है, बट उसको सिर्फ इतना कहना पड़ेगा बेटा इन क्लास, वो चुप हो जाता है। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ 5 years old boy, बट वो मानता है। घर में सबका मन करता है जोर जोर से बात करे। मम्मी पापा को बस आज कुणाल सर कह रहे थे ना कि बाहर से आवाज आती है ना, सिर्फ मैं दरवाजा खोल के एक बार ऐसे लुक दे देता हूँ, मम्मी पापा सॉरी। माँ बाप ने कहाँ सॉरी बोला है? मम्मी पापा बोलते सॉरी क्योंकि पता है कि बेटा अंदर पढ़ा है। ये प्रिविलेज है, राइट? आपके लिए ये प्रिविलेज है, हमारे लिए। बट इस प्रिविलेज का फायदा पता है वो ही बच्चा ले पाएगा जिसके अंदर से आग लगी है कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, नॉट एज अ टीचर बट एज अ फ्रेंड, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है उन बच्चों के लिए जो
जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जैसे कि माय सन विवाह, वो स्कूल ही नहीं गया क्योंकि स्कूल देखने से पहले तो लॉकडाउन हो गया और वो अभी वर्चुअली पढ़ रहा है। अब मुझे बताइए, उस उम्र में, बचपन में आप लोगों ने भी डेफिनेटली आप लोगों को हाथ पकड़ के लिखाना सिखाया होगा। कौन सिखाएगा उसे? उन बच्चों का क्या होगा? एक बार सोचिए ना, उन बच्चों का क्या होगा? बट हर चीज का रास्ता होता है। हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पढ़ाएंगे, हम उसको सिखाएंगे। जब मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, स्वाति मैम आप लोगों को पढ़ा सकती है, तो हम हमारे बेटे को क्यों नहीं पढ़ा सकते? लेकिन उतनी ही लगन आप लोगों में भी चाहिए पढ़ने की, उतनी लगन विवान में भी होनी चाहिए पढ़ने की। I would really like to applaud each and every student over here जो बिना इस चीज की फिक्र किए कि मैं छोटी सी स्क्रीन पे कैसे देखूंगी या देखूंगा, कैसे मैं बिना टीचर, हमारी आदत ही होती है हम क्लास में ऐसे प्लेन बना के उड़ाते हैं, रबर मारते हैं इधर-उधर, है ना, और सब हमारी आदत होती है। हमें हमेशा वो टीचर की वो आदत है जो क्लास में हमें बैठ के बोले चलो बेटा लिखो, अच्छा होमवर्क क्यों नहीं किया, चलो मुर्गा भाई, चलो मुर्गा। हमें आदत है वो टीचर की। बट आई वुड रियली लाइक टू अपलॉड ऑल यू गाइस जो बिना इस विजिलेंस के, बिना इस डांट के खुद सुमोटो अपने यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। इसे बहुत अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप लोगों ने देखा काफी बार मैं आपको डांटता हूँ, है ना, बहुत ज्यादा सर दोस्त करते हैं, सर डांटते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। वे बहुत ही आम मिडिल क्लास और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, सभी को मैं बताता हूँ। बट आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, एजुकेशन के बलबूते पे, और सबसे इम्पोर्टेंट जैसा मैंने कहा माय गुरु एंड माय पेरेंट्स। अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ भी, सी इज वन ऑफ दैट अचीवमेंट। सबसे पहली चीज करना अपना दिल साफ रखना और अपने कैरेक्टर में पोलाइट विनम्रता। You have to be polite. That's the first foremost important. Therefore, what are the three success mantras I always say? Patience, trust, and self. मैं लास्ट में बस ज्यादा टाइम नहीं दूंगा ना आपको, मुझे पता है जब कुछ लोगों को भूख लगी है, मैं बस फटाफट वाइंड करता हूँ। पेशेंस, सबसे पहली चीज है पेशेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको बिलीव नहीं होगा, आपके सामने इस दुनिया का सबसे इम्पेशेंट इंसान है, सबसे इम्पेशेंट। प्रोबेबली आपको बिलीव नहीं होगा, बट मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया पिछले 15 महीनों में आफ्टर आई जॉइंड अकेडमी। सबसे इम्पेशेंट इंसान। क्यों ऐसा सर? अकेडमी ज्वाइन करने से पहले ना मेरी खुद की अकेडमी थी। लॉकडाउन होने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि हर महीने का 25-30 लाख रुपए पेमेंट होता था। आई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट अकेडमी, ऑफ दैट कंपनी। मार्च में लॉकडाउन हो गया, मार्च का पेमेंट मैंने दिया। अप्रैल में लॉकडाउन हो गया, अप्रैल का पेमेंट मैंने दिया। एक बार आप इमेजिन करो कि आपको जब बिना किसी इनपुट के हर महीने 25-30 लाख रुपए देना पड़े तो क्या हाल होगा? डिप्रेशन। क्या होगा? डिप्रेशन। वो डिप्रेशन का मेरे टीचिंग पे इफेक्ट होने लगा, वो डिप्रेशन का मेरे हेल्थ पे इफेक्ट होने लगा, हर चीज पे इफेक्ट, इतना इफेक्ट होने लगा कि यार उस समय बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी इफेक्ट मुझे, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बॉर्डर लाइन डायबिटीज। एक चीज समझ लेना, कोई भी बीमारी, ये दुनिया फालतू कहती है कम खाओ, फैट मत खाओ, मोटे हो जाओगे, ये मैन सब रविश है। सारी बीमारी यहाँ पे होती है, सब कुछ यहाँ पे होता है, सब कुछ यहाँ पे। फैट बढ़ता है तो यहाँ से बढ़ता है, डायबिटीज होती है तो यहाँ से होती है, हार्ट अटैक आता है तो सब यहाँ से होता है, और कहीं से नहीं होता है। समझ लो, पेशेंस में होता जा रहा था हर रोज, हर एक दिन के साथ, क्योंकि वो मेरा मीटअप चालू था। 30 लाख रुपए महीना डिवाइडेड बाय 30 दिन, मतलब 1 लाख रुपए रोज का। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैंने उस समय पेशेंस रखा कि नहीं, मुझे चीजों को सही तरीके से हैंडल करना है। और कहते हैं ना, जब आप पेशेंस रखते हो ना, आपके आसपास की चीजें ऑटोमेटिकली सही होती है। और फिर एकदम से मुझे एक दिन फोन आया 16 मई 2020, चलो मैंने कहा इनसे बोल दो, आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब, आज भी वो वीडियो। मैं उस समय इंटरमीडिएट अकाउंटिंग की बैच कंप्लीट कर रहा था यूट्यूब पे। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो आपका चैनल है अभी अनअकैडमी सीए फाउंडेशन,
दैट यूज्ड टू बी माय चैनल, उस चैनल वो मेरा चैनल। सर वी सॉ योर वीडियोस और हमने आपके बारे में थोड़ा ड्यू डिलिजेंस किया। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डिलिजेंस? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है जांच पड़ताल। और सर हमको पता चला है कि आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हमें आपको रखना है सर, वी वांट टू हायर। अगर मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सेल्फिश हो जाता था ना, दूसरा ट्रस्ट, पेशेंस हो गया, अब ट्रस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरी एकेडमी में तकरीबन 12-13 टीचर्स थे। मैं उस पॉइंट पे सेल्फिश होकर आराम से क्विट कर लेता था, अपने शेयर्स बेच देता था और मैं अनअकैडमी में अकेला आ जाता था। जरा एक बार मुझे बताओ बाकी 11 लोगों का क्या होता? I had a driver, I had office staff, I had office boy, I had office teacher। 11 तो टीचर्स और बाकी स्टाफ का क्या होता था? वो लोग मुझ पे भरोसा करके रुके ना। तो मैं कैसे सेल्फिश बन जाऊं कि मैं अकेला सब कुछ छोड़ के अनअकैडमी में चला जाऊं? मैंने अनअकैडमी वालों को कहा सिंपल है, आएंगे तो सब आएंगे, नहीं तो कोई नहीं। सेकंड थिंग, ट्रस्ट। मैं अपनी पूरी टीम को लेके पूरी की पूरी टीम, ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग निकलते गए, वो उनकी चॉइस, निकल गए। तीसरी चीज सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। मैं अपनी टीम को यहाँ लेके आया, टिकना नहीं टिकना उनका काम है, टिकना नहीं टिकना उनका काम। माँ बाप जब किसी बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं तो वो क्या एक बॉन्ड साइन करते हैं, गारंटी साइन करते हैं कि जिंदगी भर तेरा सब कुछ ठेका मैंने ले रखा है? नहीं भाई, नहीं करते। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपको खुद को करना है ना उस दुनिया में। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट यूके यूएस में रूल है कि व्हेन अ स्टूडेंट पासेस 10th स्टैंडर्ड he has to step out of home and earn on his own। इंडिया हमारे यहाँ पता है बहुत अलग चीज है। हम अमेरिका से बहुत सीख लेते हैं जिसको सीखने की जरूरत नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं सीखते, तो सीखना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा कर सकते? सर 30 या 40 आवर्स पर वीक काम करना पड़ता है यूके में। माय ब्रदर हैज डन एमबीए फ्रॉम यूके। 30 आवर्स पर वीक, 30 या 21 आवर्स पर वीक, 3 आवर्स डेली। कुछ भी काम करो, बट आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका पेमेंट भी मिलता है। कितनी अमेजिंग चीज है यार। एक बार आप अपने हाथ से कमा के देखो ना, पैसे की कीमत समझ में आ जाएगी। माँ बाप के पास जाके कहते हैं आई वांट आईफोन, मम्मी पापा नहीं सोचते, उनकी कैपेसिटी हो ना हो दिला देते, राइट? देखा है ना कभी? चीज देख लो मम्मी पापा, फाउंडेशन पास होने के बाद तो चीज देखना, फिर तो जो मांगोगे दे देंगे, है ना? एक बार खुद पैसा कमाओ और उस पैसे को खर्चा करते हो, चाहे खुद पे हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि खुद ने कमाया, ऐसा लगता है इसको लैमिनेट करवा के रखनी है ना। मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं होता है। वो जो मेहनत करके कमाते हैं वो कैसे बिना किसी हिचकिचाहट के हम लोगों पे खर्चा कर देते हैं। कभी सोचा नहीं ये चीज़? हम लोग कहते हैं रोज वही क्लास, इंटरमीडिएट वाले कहते होंगे ना, आयला लेते सकाळी दररोज सकाळी 8 वाजता उठायचं, संध्याकाळी 6:15 वाजता क्लास अटेंड करायची, काय तेच लावलं रोज सुबह। इंटर का शेड्यूल पता, इंटरमीडिएट वाले कितने आते हैं? अच्छा बच्चों नींद आई। आपको मैं बताता हूँ इनका टाइम टेबल क्या। दे स्टार्ट एट 8 o'clock in the morning, 8 बजे, and their day ends, no, day not ends, class ends at 6:15 p.m. Class ends. After that, they do something and they again sit to study. They have to study for minimum 3 to 4 hours before next day 8 a.m. कोई कर सकता है इतना? हाँ, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप लोगों को लगता होगा ना सीए बनने के बाद कैसा लाइफ तो सेट है, क्या बात है सर, लाइफ सेट है। मैं तो आज भी मानता हूँ मेरी लाइफ सेट नहीं है, इसीलिए मैं टीचिंग के साथ ब्लॉगिंग करता हूँ, इसीलिए मैं टीचिंग के साथ बाकी चीजें करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ। मैं जब स्टूडेंट था ना, मैं बोलता बाहर जाओ, इसकी क्या लाइफ है, दिन में 2 घंटा क्लास लेने का, बाकी पूरा टाइम एंजॉय करने का, सर की फेसबुक पे फोटो देखा हो और स्विट्जरलैंड घूमने गए, जबरदस्त, कितना पैसा है सर, तो बेटी मेरी
कोई बेटी नहीं है, मैं बता दूं पहले। ऐसा क्यों करते हैं? मैं आप लोगों को ये चीज बोलने का मौका ही नहीं देना चाहता, सभी लाइफ सेट है, 2 घंटे पढ़ा लिया, जबरदस्त, क्या बात नहीं। सर आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहते हैं कि अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं ना, तो आप भी उतनी मेहनत कर सकते हैं। एक बार शरीर में आलस घुस गया ना यार, तो आलस निकलने वाला नहीं। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस, करेक्ट? So I think that took a lot of time. Last but not least, यही कहना चाहूँगा, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। Thank you so much.